मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें बेबुनियाद करार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू। फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरें झूठी करार दे दी। सवाल के जवाब में कहा ऐसी बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। दी इकोनॉमिस्ट ने भारतीय वजीर आजम के दहशतगर्द हमलों का फौजी कार्रवाई के साथ जवाब देने का सवाल किया। पूछा पाकिस्तान भारत की फौजी कार्रवाई के जवाब में क्या रद्द अमल जाहिर करेगा। DGISPR ने जवाब दिया इस मरतबा हम हिंदुस्तान के मशरिक से आगाज करेंगे। उसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। रावल डैम से मुत्तसिल नालों में तुग़यानी। बाराकहू, समात, चक शहजाद, दहरी इनकलेव और PHA में लोगों के घरों में पानी दाखिल। चक शहजाद और पार्क रोड नाले में बहाव तेज। कोरिंग नाला में पानी के बहाव में भी इजाफा। मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। NDMA के मुताबिक चिट्ठा बख्तावर में 7 घरों से मकीनों को रेस्क्यू किया गया। CDA का अमला मुतासरा गलियों से पानी निकालने में मसरूफ है। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। मॉनसून सिस्टम फिर बारिश बरसाने को तैयार। 8 अगस्त तक इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश मुतवक्किया। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरिया चनाब और जहला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सवात के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में इजाफा। 1 घंटे में बहाव 28,000 से बढ़कर 33,000 क्यूसिक हो गया। तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। तरबेला डैम 95% और बांग्ला डैम 62% भर चुका। गुद्दू और सखर बैराजेस पर निचले दर्जे के सैलाब। मकीनों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। पाक सरजमीन को ब्यूरोक्रेसी नाकाम कर रही है। मुल्की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी, शहरियत लेने की तैयारियां कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा प्रॉपर्टी लेने और शहरियत की तैयारी करने वालों में नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। ब्यूरोक्रेसी और दूसरी एशियाफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब कर रहे हैं। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ना होता है। शेबेन PTI बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन के फैसले चैलेंज करने का ऐलान। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा नाअहल होने वाले ऑपोजिशन लीडर्स की जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद नहीं किया जाएगा। उमर अयूब, शबरी फराज और मलिक अहमद बुस्टर को गैर आइनी तौर पर नाअहल किया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को चैलेंज करेंगे। गुज़िश्ता रोज का एहतजाज कामयाब रहा। हुकूमत को दफा 144 का निफाज और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए थे। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में बैठकर किसी को नाअहल नहीं कर सकता। आपने हमें ऐवान से गिरफ्तार कराया। शेख वकास वाला मामला भी खत्म करें। हैवान से बेआबरू करके ना निकालें, वरना जमहूरियत को खतरा होगा। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों से अपीलें करें। 9 मई मुकदमात का ये फोरम नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बैरिस्टर गौहर को जवाब। कहा आइन जेर समात मुकदमात और अदालती फैसलों पर ऐवान में बात करने से रोकता है। कोई शख्स कानून से बालतर नहीं। मुजरिम को सजाएं कानून के मुताबिक दी जाती हैं। जहां तक असम्बली को चलाने का ताल्लुक है तो बैठकर तजावीज़ दें। क्रिमिनल लॉ तरमीम का बिल 7 माह से पड़ा है, कोई बैठने को तैयार नहीं। इसका फायदा सियासतदान और आम शहरी सबको है। अवाम को अपना घर देने का वादा। 6 माह की कलील मुद्दत में पूरा। पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट का तकमील, मयार और रफ्तार का रिकॉर्ड। 6 माह में 62,500 घर बनाकर मुल्क की तारीख में नया संगे में लूबूर किया। 5 से 10 मरला घरों के लिए 74 अरब से जायद के बिलासूद कर्ज दिए गए। कर्जों की 99.9% वापसी का भी रिकॉर्ड। 37,000 से जायद खानदानों को कर्ज की दोनों एक साथ जारी। 52,000 से जायद घर जेर तामीर। वज़ीर आला पंजाब आज मंसूबे के नए मरहले का आगाज़ करेंगी। नई स्कीम के तहत ज़मीन भी पंजाब हुकूमत देगी, उस पर घर भी बनाएगी।
9 मई मुकदमात में सजाओं और नाअहली के खिलाफ अदालत से रुजू। शिबली फराज और उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के फैसले का रद्द करने की इस्तदा। बिरताज गुल ने हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि एक ही अदालत ने सजा सुनाई है, इस पर किसी ने एतराज नहीं किया। लगता है आपकी लीगल टीम कमजोर है, हिफाजती जमानत पर फैसला महफूज कर लिया क्या? पंजाब में मुअत्तली के बाद बहाल होने वाले 26 अरकान के लिए बुरी खबर। नून लीग के अरकान का स्पीकर की रूलिंग चैलेंज करने का फैसला। मुशावरत का आगाज कर दिया। इफ्तिखार चचड़ का कहना है अदालत फैसला करे कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दुरुस्त था या नहीं। अगर वह रेफरेंस दुरुस्त था तो अपोजिशन के 26 अरकान की भी नाअहली होनी चाहिए। मामला अपोजिशन अरकान की नाअहली का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की साख का है। रूलिंग को चैलेंज करने का मकसद सिर्फ मंतकी राय का हुसूल है। असम्बली में ऑर्डिनेंस पेश करने पर पीपल्स पार्टी के नवीद कमर का एतराज। बोले पार्लियामेंट का इजलास बाकायदा स्केड्यूल के मुताबिक हो रहा है। वक्फे के दौरान धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस आ जाए और अथॉरिटी बन जाए तो ऐवान ने क्या कानून साजी करनी है। हुकूमत को इत्तेहादियों और अपोजिशन से मुशावरत करनी चाहिए। ऐसी चीजें सबसे ज्यादा वजारत दाखिला से आ रही हैं। राना तनवीर ने जवाब दिया, ऑर्डिनेंस आइन का हिस्सा है, इसी के तहत लाया जाता है। कोई ऑर्डिनेंस जरूरत के बगैर कभी नहीं आया, फिर भी इसे ऐवान में पेश किया जाता है। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। हाईजैकिंग की मुआवनत करने पर सजाए मौत का सजाए उम्र कैद में तब्दील किए जाने का कहा गया। JUI की रुकन आलिया कामरान की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दामात उठाने का मुतालबा। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाने पर जोर। कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में कॉकरोचों की एंट्री। एक रुकन के खाने और सैंडविच से भी कॉकरोच निकला। अरकान की शिकायत पर स्पीकर का एक्शन। कैफेटेरिया इंतजामिया तब्दील। टेंडर्स कमेटी को 14 दरखास्तें मौसूल हुई। सब कंपनियों से खाना बनवा कर चेक किया गया। सबसे कम रेट देने वाली एक निजी फूड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली जफर सुल्तान का कैफे का दौरा। किचन में सफाई और खाने का मेयार चेक किया। नई इंतजामिया की हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना फराहम करने की यकीन दहानी। पेशावर में शहीद इंस्पेक्टर अली हुसैन की नमाज जनाजा अदा। SSP ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर और SSP इन्वेस्टिगेशन की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। SSP मसूद मंगुश का कहना है शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मुलविस अनासिर को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। 4 हमलावर 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार थे। मुलजिमान ने क्लाशनकोव और पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियों के 65 पोल बरामद किए गए। दहशतगर्दी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जाती अनात के अंसर को भी देख रहे हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा में लोहे का बोर्ड उतारते हुए करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक लोहे का बोर्ड उतारते वक्त बिजली की तारों को छू गया। बोर्ड और इमारत में करंट आने से 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। शनाख्त उवैस, नदीम, नौमान और शीत के नामों से हुई। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि पैराफोर्स ने दुकान पर लगे बोर्ड उतारने का कहा था। FIR के खौफ से दुकानदार अपनी मदद आपके तहत बोर्ड उतार रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। वाक़े से मुतल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट तलब। समंदर में तबाह होने वाली आबदोज में संगीन हिफाजती खमियां थीं। कंपनी ने हिफाजती और इंजीनियरिंग मयार नजरअंदाज किए। टाइटन आबदोज की तबाही से मुतालिक तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट जारी। ओशन गेट की आबदोज का डिजाइन नाकिस था। हिफाजती मयार पर सवाल उठाने वाले अमले को कंपनी से भी बर्खास्त कर दिया गया था। मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हादसे में हलाक हो गए थे। वो इस हादसे में हलाक ना होते तो उन पर मुजरिमाना मुकदमा भी चल सकता था।
कैरेबियंस के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मिशन, शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कौमी क्रिकेटर्स ने ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहला ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों का 3 घंटे तवील नेट सेशन हुआ। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट पर हाथ पांव खोले। मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 पर टीम ने फिर नेट का रुख करेगी। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का आगाज 8 अगस्त से होगा।